नमस्कार, शिव के साथ देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट। जनपद हाथरस में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्तिकरण के तहत आयोजित विशाल जनसभा में जनपद के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात की घोषणा की। तो वहीं नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए स्कूल को बेखौफ होकर जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा में जुटी रहने वाली पुलिस मेहनत को भी सराहा। इसी के साथ उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार प्रदेश की जनता को दिए जाने की बात कहते हुए अन्य दलों को भी घेरा। आपको बताते चलें कि हाथरस के बगला डिग्री कॉलेज के विशाल प्रांगण में आयोजित जनसभा में प्रदेश के मुखिया योगी जी महाराज पहुंचे। उन्होंने अपनी डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और मोदी जी के अटल आत्मविश्वास भरे निर्णयों को भी प्रशंसा की। अंत में उन्होंने नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए सभी भाजपाइयों को भी सभा की सफलता के लिए बधाई दी। हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन बटन भी दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दुष्यंत पचौरी, हाथरस। और इसी क्रम में दूसरा नाम प्रोबेशन विभाग से कुमारी चुनमुन शर्मा, इनको कन्या सुमंगला योजना की ओर से प्रमाण पत्र भेंट कर रहे हैं। ये कन्या सुमंगला योजना जो बाल विवाह को समाप्त करते हुए सकारात्मक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इससे पहले श्रीमती देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनके बाद श्रीमती रेखा देवी, इन्हें भी प्रधानमंत्री आवास के लिए चाबी। बहुत तात्पर्यों से मंच का विभाजन शिक्षा विभाग से जिसकी शक्ति टैबलेट वितरण के अंतर्गत पहला चरण कुमारी योगिता दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है, और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है, और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही है, और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिली। इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज पारित हो गया है, और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था। और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन कर। जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं। और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो,
किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को देखा है। किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तो मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश शारदीय नवरात्रि की मैं आपको बधाई देता हूं। और इस अवसर पर हाथरस वासियों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव के जिता करके भेजा। उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है। इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूं। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है। और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करें। जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है और सरकार ने तय किया कि उसको हम डिप्टी एसपी बनाने का काम करेंगे। सीधे सीधे कोई बेटी अगर अपने परिश्रम से डिप्टी एसपी का पद हासिल करती है, उसके लिए एक उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए सरकार आज खेल कूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल का मैदान, ओपन जिम, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी उसी के हिस्से हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब